प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार के भाग। कल हमने वीडियो में चर्चा की थी शब्द अलंकारों की, जिसमें हमने 3 अलंकारों को लिया था, अनुप्रास, श्लेष और यमक को। आज हम जिक्र करेंगे अर्थालंकार। ये हम बता ही चुके हैं कि अर्थालंकार क्या होते हैं। अर्थालंकार में जो काव्य में चमत्कार होता है वो अर्थ पर आधारित होता है। इसका जो पहला भाग है वो हम लेकर चलेंगे उपमा अलंकार। उपमा 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मा। उप का अर्थ है निकटता या समीपता, मा का अर्थ है मापना, तौलना आदि। अब दोनों को मिलाकर के इसकी जो परिभाषा बनती है वो ये है, जब किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या बताया कि कोई व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम दूसरी व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति या वस्तु गुणों में पहले व्यक्ति या वस्तु से बड़ा होता है, उसके साथ उसकी समानता दर्शाई जाती है, उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। इस वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि इस अलंकार में पहचान के रूप में आपको काव्य पंक्तियों में क्या क्या पा सकता है। सा, सी, सम, सरिस, समान, ये आदिवाचक शब्द काव्य की पंक्तियों में आपको मिल सकते हैं। और जहाँ पर ये शब्द मिलेंगे, ये वाचक शब्द मिलेंगे, वहाँ पर उपमा अलंकार ही होता है। अब इसके अंग हो सकते हैं 4। एक अंग हो सकता है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म और चौथा जो अंग है वो है वाचक शब्द। अब समझते हैं हम उपमेय क्या है, उपमान क्या है, समान धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे हम कहते हैं उपमेय। और उपमान किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता दिखाई जाती है, यानी जो बढ़ी हुई गुणों वाली जो वस्तु है या व्यक्ति है जिससे हम उपमेय की तुलना करते हैं, उसको बोलते हैं उपमान। समान धर्म, उपमेय और उपमान में समान पाए जाने वाला धर्म, यानी दोनों में कोई न कोई धर्म समान मिलेगा, गुण समान मिलेगा। जैसे सुंदरता को लेकर है तो कोई चीज़ जिससे हम सुंदरता का जिक्र करेंगे, जिसकी उसकी समानता करेंगे, वो भी चीज़ सुंदर होगी, और जो व्यक्ति जिसकी हम तुलना करें वो भी सुंदर होगा। यानी जिसके समानता के लिए जो हम शब्द बीच में प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं समान धर्म। और वाचक शब्द होते हैं समान धर्म, जो बताते हैं उनको जोड़ने वाला जो बीच में शब्द होता है उसको हम बोलते हैं वाचक शब्द। तो ये 4 अंग हैं शायद आपको। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से उसकी समानता की जाती है। समान धर्म, उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला जो कॉमन है, जो उभयलिंग गुण है, यानी जो समान गुण है, उसको हम समान धर्म बोलते हैं। वाचक शब्द उन दोनों को, समान धर्मों को जोड़ने वाला जो बीच का जो शब्द है उसको वाचक शब्द बोलते हैं। अब इनके आधार पर इसके 3 विभाजन हो सकते हैं। एक हो सकता है पूर्ण उपमा, एक हो सकता है लुप्त उपमा, एक हो सकता है मालोपमा। कैसे? पूर्ण उपमा, जैसे नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, जिसके अंदर ये 4 गुण विराजमान हो, उसको बोलेंगे हम पूर्ण उपमा। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें सभी अंग मौजूद हैं। अब देखिए, मन क्या है? इसमें उपमेय है, पीपर पात क्या उपमान है, सरिस क्या है? ये वाचक शब्द है, डोला क्या है? समान धर्म है। यानी जो मन जिस तरह डोलने का काम करता है, जिसमें हवा के जो पत्ते हैं उसी प्रकार हवा से जैसे हिलते जुलते रहते हैं, उसी प्रकार हमारा मन भी
मचलता रहता है, चंचलता ये होता है, उस प्रकार इसकी मन की तुलना पीपल के पत्ते के समान की गई है। इसमें चारों गुण विराजमान हैं। इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, समान धर्म भी है और वाचक शब्द भी है। इसको बोलते हैं पूर्ण उपमा। और ये भी देख लीजिए, इन ऊपर वाले योजक शब्दों में से कोई ना कोई योजक शब्द इसमें आया होगा। ये देखिए सरिस। अब देखिए लुप्त उपमा दूसरा जो है, इसमें क्या है, मुख चंदर सा। इसमें देखिए एक जो अंग है वो इसमें नहीं है। क्या नहीं है? मुख। क्या है इसमें? उपमेय है। चंदर क्या है? उपमान है। और वाचक शब्द क्या है? सा है। लेकिन इसमें क्या नहीं है? इसमें समान धर्म ये अंग लुप्त है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे फिर? इसके लुप्तो उपमा। अब एक होता है मालोपमा। कहो कौन हो दमयंती सी, तुम तरु के से नीचे सोई। जहाँ पर उपमेय एक होता है, लेकिन उसकी जो समानता दर्शाई जाती है उसके उपमान अनेक होते हैं। यानी उपमेय एक होता है और उपमान एक से अधिक हो सकते हैं, वहाँ पर बोलते हैं मालोपमा। अब इसमें तीनों में देख लीजिए, यहाँ पर सरिस शब्द है, यहाँ पर सा है और यहाँ पर शी है। ये वाचक शब्द इन पंक्तियों में, काव्य की पंक्तियों में आपको कहीं ना कहीं जरूर नजर आएंगे। और जहाँ भी ये शब्द नजर आएंगे, ये वाचक शब्द नजर आएंगे, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब हम चलते हैं दूसरे रूपक अलंकार की तरफ। अगला हमारा अर्थालंकार का अगला भाग है रूपक अलंकार। यहाँ क्या होता है, वहाँ पर तो उपमेय और उपमान की समानता का मामला था। यहाँ पर जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी सीधा सीधा थोप दिया जाए, वही चीज़ मान ली जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में क्या था, दोनों में गुणों के हिसाब से छोटी चीज़ की बड़े गुण वाली चीज़ से समानता या तुलना की गई थी, या छोटे गुणी व्यक्ति की तुलना बड़े गुण वाले व्यक्ति से की गई थी। लेकिन यहाँ पर उपमेय को उपमान के ऊपर आरोप किया जाता है, यानी वो वही चीज़ मान ली जाती है। जैसे मैया मैं तो चंदर खिलौना ले हूँ। अब यहाँ रूपक अलंकार है। कहता है कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंदर रूपी खिलौना ही ले आऊँगा, उसके समान कोई और खिलौना वो नहीं, मुझे तो चंदर रूपी खिलौना ही चाहिए। इस जो बीच में इसकी व्याख्या करते समय हम रूपी शब्द लगाते हैं, जहाँ पर इस तरह से ये छोटा योजक चिन्ह होता है, वहाँ पर रूपी शब्द लगा करके उस पंक्ति की हम व्याख्या करते हैं। अब इसमें देखिए, अब ये कहता है कि मुझे चंद्रमा के समान कोई दूसरा खिलौना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। यानी चंद्रमा रूपी जो खिलौना है वही चाहिए, उसके समान गुण वाले कोई दूसरी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप है, इसलिए इसको रूपक अलंकार बोलते हैं। यहाँ देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब देखिए, इसमें अंबर को एक पनघट मान लिया गया, अंबर रूपी पनघट, और तारे को घड़े के रूप में, तारा रूपी घड़ा, उषा नागरी और उषा रूपी नागरी यानी नगरी यानी स्त्री। कहता है कि यहाँ पर आकाश को सीधा सीधा पनघट ही मान लिया गया है और तारों को घड़ा ही मान लिया गया है, और जो प्रातःकाल का जो उषा काल का समय है उसको एक नगरी या युवती या सुंदर स्त्री के समान मान लिया गया है। यहाँ पर सीधा उपमेय का उपमान पर आरोप है तीनों में, और तीनों की जो व्याख्या करते समय हम तीनों के बीच में रूपी शब्द लगाएंगे। इस कारण यहाँ पर भी क्या है, रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए, चरण और कमल, यहाँ पर जो चरण हैं श्री राम के, उसको कमल के समान ही बता दिए गए हैं, उसमें कोई भेद नहीं किया गया है। और इन दोनों की जो हम व्याख्या करेंगे तो चरण रूपी कमल के साथ करेंगे। अगला उदाहरण है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कहता है कि
राम रूपी जो घनश्याम है, घनश्याम यानी बादल है, क्योंकि बताया जाता है कि जो चातक पक्षी है वो बरसात की जब तक बूंद नहीं पड़ती अपने प्यास शांत नहीं करता, उसको इंतज़ार होता है कि कब बादल की पहली बरसात हो और उस मैं अपनी प्यास बुझाऊं। यहाँ पर माना गया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी प्यास यानी मेरी संतुष्टि सिर्फ राम रूपी घनश्याम ही कर सकते हैं। जिस प्रकार घनश्याम चातक की संतुष्टि कर सकते हैं, उसी प्रकार राम तुलसीदास की संतुष्टि कर सकते हैं। यानी राम रूपी घनश्याम और यहाँ पर चातक रूपी तुलसीदास, इन दोनों में रूपक अलंकार है। कई विद्वान इसको मानते हैं कि इसके भी 3 भेद हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक, परम्परित रूपक। लेकिन कुछ विद्वानों ने इन तीनों भेदों को एक अलग नाम दिया है जिसका नाम है अभेद रूपक। वैसे भी आपकी समझ के अनुसार, समझ के हिसाब से मैंने आपको बता भी दिया है। कई विद्वान इसको मानते भी हैं इसके भेद, और कई विद्वानों ने इसको एक अलग रूप में परिभाषित किया है, यानी कि अभेद रूपक है उसके भाग बताए हैं। अब ये रूपक अलंकार उपमेय का उपमान पर सीधा सीधा आरोप होता है। यहाँ पर उस चीज़ के समान दूसरी चीज़ नहीं होती। यहाँ कहा गया है कि मुझे चंद्र रूपी ही खिलौना चाहिए, और यहाँ अंबर को ही पनघट माना गया है, यहाँ तारे को ही घड़ा माना गया है, या उषा को ही नगरी माना गया है, यहाँ चरण को ही कमल के रूप में मान लिया गया है, यहाँ राम को ही घनश्याम के रूप में मान लिया गया है, और चातक और तुलसीदास दोनों का संबंध बताया है। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसमें दोनों तीन अलंकार हैं। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा जिसकी हम आप चर्चा करेंगे उत्प्रेक्षा। इन तीनों में ही संबंध उपमेय उपमान का होता है, लेकिन किसी में सीधा सीधा थोपा जाता है, किसी में किसी के साथ समानता की जाती है। और अब जो अगला हम पढ़ेंगे उसके अंदर उपमेय की उपमान में थोड़ी सी संभावना पाई जाती है। अब चलते हम तीसरे भाग की ओर। अगला प्रकार है उत्प्रेक्षालंकार, तो शब्दालंकार का हम तीसरा भाग मानते हैं। इसमें क्या है, जहाँ उपमेय उपमान की समानता के कारण उपमेय की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। अब देखिए, उपमा में बताया था कि उपमेय की उपमा के साथ समानता, बड़ी वस्तु या बड़ी व्यक्ति के साथ। रूपक में बताया था कि उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप, यानी सीधा सीधा आरोप, वही चीज़ मान लेना। अब उत्प्रेक्षा में क्या है कि उपमेय की उपमान में कुछ आंशिक रूप से संभावना पाई जाती है, या उसका दोनों का सामने देखकर उसमें कल्पना कर दी जाती है। देखिए कैसे, इसके कुछ योजक शब्द हैं जो कि उपमा अलंकार की तरह ही काम करते हैं। जैसे इसमें मनोह, मानो, मनोह, जनो, जानो, जनोह, ज्यों, इव, ये आपको काव्य पंक्तियों में कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे, और जहाँ पर ये नजर आएंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे पहला है, मुख मानो चंद्र है। अब देखिए, मुख सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, लेकिन इस चंद्रमा को सुंदर ज़्यादा माना गया है, और जो मुख है इसकी तुलना में ये छोटा है। यानी इसकी तुलना, इसका कुछ गुण आंशिक रूप से इसमें विद्यमान है। यानी दोनों की सुंदरता के कारण इनमें जो साम्य दिखाया गया है, इस चंद्रमा को ज़्यादा सुंदर मान करके उपमें इसको कम सुंदर माना गया है मुख को। यानी इसका कुछ गुण इसके अंदर दिखाए गए हैं, यानी आंशिक कल्पना या संभावना इसके अंदर की गई है। अब अगला देखिए, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। अब देखिए, जो मैंने बताया था, मानो, 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 इनमें से कोई न कोई वाचक शब्द आपको काव्य की पंक्ति में जरूर मिल जाएगा। ये आपकी पहचान के लिए हैं कि उत्प्रेक्षालंकार कहाँ हो सकता है। अब देखिए दूसरा, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। अब सिर फटने से सिर के अंदर से लाल खून निकलता है, और अरुण, अरुण का मतलब लाल, और उसका जो ही जैसे किसी व्यक्ति का सिर फटा है
और वो खून धीरे धीरे बाहर जा रहा है। कोई बाहर से व्यक्ति आया है, उसने अनुमान लगाया है कि ऐसे बाहर खून आ रहा है लाल रंग का, जैसे कोई लाल रंग से भरा हुआ घड़ा फूट गया हो और उसका फूटने के बाद उसका रंग बाहर आ रहा हो। यानी घड़े के अंदर भी लाल रंग है और आदमी के अंदर भी जो खून का रंग है वो लाल है। दोनों में समानता होने के कारण आंशिक रूप से, जबकि घड़े में जो रंग है वो वास्तविक में खून नहीं है, लेकिन रंग लाल होने के कारण, उधर खून का रंग लाल होने के कारण दोनों में क्या है, समानता दिखाई गई है। दोनों के अंदर कुछ साम्य दिखाया गया है। अब अगला देखिए, कहते ही यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब उत्तरा की बात कही गई है। कहता है कि दो बात कह रही थी उत्तरा, उस बात को कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, जल से भर गए हैं जैसे। और उधर इसकी तुलना किससे की है, हिम के कणों से पूर्ण, जैसे बर्फ के कण हैं जो कि ओस के रूप में हैं, वो कैसे हैं, वो जो कमल है उसके पत्तों पर जैसे लग रहे हैं वैसे ही उत्तरा के आंखों में जो आंसू हैं वो वैसे ही लग रहे हैं। यानी कमल के पत्ते की जो ऊपर ओस की बूंदें हैं, उधर जो उत्तरा के आंखों में आंसू हैं, उन दोनों में कहीं ना कहीं साम्य दिखा करके वहाँ उसकी दोनों के आपस में तुलना की गई है। अब अगला देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप प्रयो प्रभात। अब श्री कृष्ण का जिक्र है। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का श्याम वर्ण का है और वो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, ओढ़े हुए मतलब पहने हुए हैं, उनका रंग श्याम है, उनके गात का रंग कहता है श्याम है। कहता है कि जो श्री कृष्ण हैं जो पीले वस्त्र पीताम्बर धारण किए हुए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि का जो पर्वत है, जो पत्थर है, उसके ऊपर सुबह सुबह का सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ रही हों। जिस प्रकार नीलमणि के पर्वत पर या पत्थर पर सुबह सुबह उषा काल की जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, क्योंकि सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं वो भी पीले रंग की होती हैं, और जो नीलमणि का पत्थर है वो भी क्या है, वो श्री कृष्ण की रंग के समान सांवला है, यानी उसका रंग श्री कृष्ण के रंग के समान है, और जो उसके पीताम्बर हैं वैसा रंग सूर्य की किरणों का है। कहने का मतलब जो श्री कृष्ण का श्याम वर्ण नीलमणि के शैल के समान बताया है, और उसके पहने हुए पीले वस्त्र सुबह सुबह उषा काल के सूर्य की किरणों के साथ उसको साम्य दिखाया है, यानी दोनों में समानता दिखाई है। इस प्रकार इसमें भी मानव शब्द आया है, यहाँ भी मानव आया है, यहाँ भी मानव आया है, यहाँ भी मानव आया है, और ये जब योजक शब्द जो ये वाचक शब्द हैं जहाँ भी आएंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होगा। मैं आशा नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे बताए हुए सारी बात आपको समझ में आ रही होंगी। मैं हर एक एक अवधारणा को आपके सामने खुलकर पेश करने की कोशिश करता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ। आगे हम जो अगले अलंकार करेंगे तो अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।